हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज जा रहे हैं भिंडी का सूखा सब्जी बनाने। तो अभी नवरात्र चल रहा है तो इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, तो बिना लहसुन प्याज की हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडी को धो लिया है और धोने के बाद से इसको हम पोंछ लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी ना रहे वरना भिंडी आपकी चिपचिपी बनेगी, तो इसलिए कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे एक हमने रुमाल लिया है, रुमाल से हम अच्छे से रगड़ के पोंछ ले रहे हैं। तो सारे भिंडी को हम ऐसे ही पोंछ के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि भिंडी में पानी रहती है तो चिपचिपी बनती है। यहाँ पे एक टिप्स बता दे रहे हैं, अगर आपकी भिंडी बनाने के बाद चिपचिपी है तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर दें। इससे भिंडी में जो चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, पर लेकिन पोंछ के बनाएं तो ये परफेक्ट बनता है भिंडी। कभी भी चाहे सूखा बनाए चाहे मसालेदार बनाए, भिंडी को हमेशा धो के पोंछ लीजिए। तो यहाँ पर भिंडी को हमने पोंछ लिया है। पोंछने के बाद से यहाँ देखिए पतीले कितना बर्तन में पानी है, इसलिए सारा हमने निकाल के यहाँ पर पोंछ लिया है। एक एक करके भिंडी को अच्छे से पोंछ लेंगे और भिंडी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी लें, जिससे कि सब्जियाँ अच्छी बनती है। अगर सूखी हुई रहती है तो वो स्वाद सब्जियों में नहीं आती है जो कि ताज़ी भिंडी में आती है। तो यहाँ पर हमने सारे भिंडी को पोंछ लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे भिंडी को आगे और पीछे का पहले कट कर देंगे, उसके बाद से इसमें बीच में से एक चीड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आगे और पीछे का पहले कट कर दे रहे हैं, इसके बाद इसे चीड़ा लगाएंगे। चीड़ा लगाने के बाद से इसमें हम मसाले भरेंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडी को छोटा कट करके, जितना बड़ा साइज आपको रखना है उसके बाद से मसाला भरा था, लेकिन आप चाहें तो इसे देखिए यहाँ पर हम चीड़ा लगा रहे हैं। और लगाने के बाद से इसमें हमने मसाला आप खड़ा ही भर लीजिए। और भरने के बाद जितनी बड़ी साइज़ रखनी है उतना रख सकते हैं, चाहे बड़ा बड़ा रखिए या छोटा छोटा रखिए। हमने काट के छोटा छोटा करके भरा था, जिससे कि भरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए आप भिंडी को खड़े भिंडी में ही पहले मसाला फिल कर लें, उसके बाद अपने मनपसंद टुकड़ों में काट ले, छोटे चाहे बड़े। हाँ, भिंडी को फाड़ के ज़रूर देख ले, उसमें कीड़े भी निकल जाते हैं, रहते हैं तो दिख जाते हैं, और साथ में मसाला भी फिल करने में आसानी होती है। तो हमने सारे भिंडी को कर लिया है। अब यहाँ पर मसाला दिखा देते हैं कौन कौन सा मसाला था। तो यहाँ हमने लिया है ये सब्जी मसाला, जो बाज़ार का है रेडीमेड। वैसे सब्जी मसाला हम घर पे बनाते हैं पर ख़त्म हो गया था। ये काला नमक, इसके साथ अब डालेंगे हल्दी। यहाँ पर हमने लिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर, साथ में हल्दी लिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। तो पहले नमक डाल लेते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे अमचूर पाउडर। तो खटास थोड़ा ज़्यादा ही डालें, सूखी सब्जियों में अच्छी लगती है। तो 2 चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाला है। अब यहाँ पर कोई किसी भी ब्रांड का गरम मसाला हो तो डाल सकते हैं आप। यहाँ पर हमने इसमें मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि हमने खड़ी मिर्च डाली थी। आपको अंदर मिर्च डालना है तो डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पाउडर मिर्च नहीं थी, इसलिए तो हमने साबुत मिर्च को कट करके डाल दिया था। तो उसको भी सब हमारे यहाँ ऐसे ही काट खा लेते हैं। और वैसे भी बच्चे भिंडी कम ही खाते हैं, हम ही को पसंद है भिंडी ज़्यादा। तो यहाँ पर सारे मसाले हमने मिला लिया है। अब मेरे पास मसाला में मिर्च भी है, तो पीले मिर्च का मसाला है, जिसे हम बाद में थोड़ा सा ऐड किए थे, जिसको कैमरा ऑन नहीं किए थे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पीले मिर्च का पाउडर है मेरे पास, लाल मिर्च का पाउडर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे भिंडी का जो है छोटा छोटा टुकड़ा उसको फिल कर रहे हैं, लेकिन आप बड़ा टुकड़ा ही पहले फिल कर ले, उसके बाद से आप इसे कट करें तो उससे आसानी रहती है। यहाँ हमने एक कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाए तो इसमें कुछ नहीं डालेंगे जीरा वगैरह, क्योंकि सब मसाले तो ऑलरेडी भिंडी में पड़ चुके हैं। हमने थोड़ा सा भिंडी के मसाले में अजवाइन भी डाला था, साबुत अजवाइन। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नापसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, पर बहुत अच्छी बनी थी। हमने साबुत थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। यहाँ पर भिंडी को, हरी मिर्च को हमने चीड़ा लगा के डाल दिया है, और ऊपर से ज़रा सा हमने नमक डाल दिया है और ज़रा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है, ताकि भिंडी के ऊपर अच्छे से एक मसाले की कोटिंग भी आ जाए और भिंडी अच्छे से पक जाए नमक डालने से। वैसे तो अंदर से नमक पड़ा था, पर ऊपर से डालने से भिंडी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको बीच बीच में चला के हम इसे
5 से 7 मिनट के लिए, जब से भिंडी पूरी तरह से कुक ना हो तब तक इसे हम पका लेंगे। इसे 2 से 3 बार चलाएंगे, इतने में भिंडी कुक हो जाती है। भिंडी कुक होने में टाइम नहीं लगती है और ऊपर से जो हमने इसमें नमक डाला था इसकी वजह से भिंडी जल्दी पक जाती है। तो बस इसे बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट में भिंडी को हम बना लेते हैं। और इस भिंडी को आप रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल, दाल या टिफ़िन कहीं भी खा सकते हैं। और इस भिंडी में हमने ना लहसुन डाला है ना प्याज डाला है। लहसुन प्याज तो वैसे हम डालते हैं, पर अभी नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र की वजह से हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। हमारे घर में नवरात्र में कलश रखा जाता है तो लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता है। और हमारे यहाँ हमारे पतिदेव 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने खाना बनाया है सिंपल सा, दाल, चावल, रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में हमने भिंडी का भुजिया बनाया है। तो आपको हमारी भिंडी भुजिया की रेसिपी कैसी लगी?